इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। बात अचानक से नहीं है, ये जो पैसा है ये बकाया काफ़ी टाइम से है। ये करीब $1 अरब से ज़्यादा है और करीब 4 या 5 इंडियन कंपनीज हैं जिनका कुछ कुछ पैसा बकाया है। अभी के बांग्लादेश के हालात बताऊं तो सर इंडिया के ने कितना हाथ लगता था इंडिया का कि बांग्लादेश को डेवलप करना। बांग्लादेश की इकोनॉमी आप देख रहे, राइजिंग इकोनॉमी थी। बिजली के बिलों ने और पेट्रोल वगैरह ने हर चीज़ ने मार दी हुई है। अब कारोबार जो है, कारोबार की सूरत हाल ये है कि दिन पूरा बैठ के और ना ही कोई सेल है, तो अपना शॉप का रेंट और बाकी खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए, भारत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते कि भारत जो है वो रिट्रीट कर जाएगा। भारत ने बड़ा लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एंड देन पोटेंशियली भी भारत को एक समझा जा रहा है कि वो मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते। इसने भीड़ के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन चालू कर दिया। पुलिस जो है वो लाठी चार्ज भी कर रही है, वो आंसू गैस, और आंसू गैस भी सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान में जो 20-20 साल 30-30 साल मतलब एक्सपायरी हुए 10 साल हो गए, एक्सपायरी हुए 15 साल हो गए, वो वाली जो है आंसू गैस ये लोग रखते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था 9 मई में, और वो और खास तौर पर निकाल के लाते हैं कि इससे लोगों की आंखें जले ना, आंखों की बीमारी हो जाए, आंखें इनकी खराब होने की हालत में आ जाए, इनको जो है इनको लंग्स में दिक्कत हो जाए और बहुत ही खतरनाक तरह की बीमारियां हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको जानबूझ के जहरीली दवाइयाँ खिलानी। अब ये लोग जो है वो पानी फायर करते हैं ना वाटर कैनन से, वाटर कैनन में ये लोग कई सारे केमिकल्स मिलाते हैं जिससे लोगों की स्किन जलती रहे, जिससे लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो। ये सब चीज़ें जो है वो पुलिस कर रही है। रबर बुलेट्स फायर करी, लाठी चार्ज किया सब पे, बुजुर्ग हो क्या औरत क्या आदमी सबके ऊपर। तो अब ये चीज़ जो है, अब यदि ये लोग यहाँ पर टिके रहते हैं, ये भीड़ जो है टिकी रहती है, तो यहाँ पर स्थिति बदल सकती है, ढाका जैसे हालत हो सकते हैं। भाग जाएंगे तो फिर जो है वो इमरान खान भी जेल में रहते रहते कब निपट जाएगा पता नहीं चलेगा, इन लोगों को भी कोई पता नहीं चल पाएगा। अचानक से नहीं है, ये जो पैसा है ये बकाया काफ़ी टाइम से है और हमने इसी प्लेटफॉर्म में पहले भी कवर करा था जी कि ये करीब $1 अरब से ज़्यादा है और करीब 4 या 5 इंडियन कंपनीज हैं जिनका कुछ कुछ पैसा बकाया है। 5 कंपनीज, उसमें सबसे ज़्यादा है अडानी का तकरीबन 800 मिलियन है जी। तो अडानी ने बोला, देखिए अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है जी। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हें मुझे, ये सोवरेन गारंटीज होती हैं जब भी सप्लाइंग टू द बांग्लादेशी ग्रिड विच इज ओन्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट, देयरफॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू दी और द गारंटी ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ। कि बांग्लादेश के बारे में क्या जानते हैं? लास्ट की कुछ न्यूज़ आपने सुनी बांग्लादेश के, वहाँ पर शेख हसीना की हुकूमत पर उलट दी गई, उसके बाद क्या हुआ? कोई देख रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या लगती थी आपको? रीज़न इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन है आवाम की। जब जिस चीज़ को भी आप ज़्यादा दबाएंगे ना, ये न्यूटन का लॉ है, जिस चीज़ को प्रेस ज़्यादा करेंगे उससे ज़्यादा वो दोबारा पंच करेंगे, ऊपर आएगी। अब वो सिचुएशन तो उनकी हमारी जैसी है ना, हमारा एक हिस्सा साइड पे हुआ हुआ, तो हमारी मेंटालिटी तो सेम है। अभी के बांग्लादेश के हालात बताऊं तो सर इंडिया के ने कितना हाथ लगता था इंडिया का कि बांग्लादेश को डेवलप करना। बांग्लादेश की इकोनॉमी आप देख रहे, राइजिंग इकोनॉमी थी। हाँ, वो उसके दुश्मन नहीं होते जो डेवलप हो रहा होता है, जो खुद हो रहा होता है। दुश्मन वो बनते हैं जो डेवलप खुद नहीं हो रहे होते हैं लेकिन उनके साथ वाला डेवलपिंग होते हैं जो। अब बांग्लादेश सेम लाइक, अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, अब उसमें भी अमेरिका का हाथ क्यों है? उसका इंटरेस्ट है। सेम लाइक बांग्लादेश में भी उसका इंटरेस्ट है कि दोबारा कोलैबोरेशन ना कर लें या उनके साथ अच्छे ना हो जाए। हमारे पाकिस्तान रशिया जाके, पाकिस्तान का सिटिंग पीएम रशिया जाके भी बैठा था। आपको अमेरिकन ने क्या बोला आपकी लीडरशिप को, उसको वापस बुलाओ, आप वापस नहीं आए। आपका एक हाजिर सर्विस जर्नल बैठता है, वो कहता है हमारे का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर के भी अंडर होता है जर्नल, और वो जर्नल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि जनाब रशिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। ये जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो यूनिटी बड़ी जरूरी होती है इन चीजों में। सर आगे तरक्की आपने खुद करनी है। हाँ, जब आप राइज कर रहे होते हैं ना, तो इन्वेस्टर आ जाते हैं जिनके इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी इंटरेस्ट की गेम है। जैसे एशिया है ना, अब देखिए हम फॉर एग्जांपल अगर हमारा रुझान रशिया की तरफ नहीं जाता, अमेरिका की तरफ जाता है, तो उसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है? वो हमें डॉलर्स मिलते हैं, 1 साल के बाद हमें वो भीख दे देते हैं, हम वो फंड में डालते हैं, हम खुद खाते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट अमेरिका की तरफ है, वो कितना दूर है, लेकिन हम झुकते किस तरफ है? अमेरिका की तरफ। अब क्या करें? सही बात है। तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन थी,
लेकिन वो मैं समझता हूँ वो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी कोलैबोरेशन कह लो, उनका जिगरा कह लें, जीत क्या ले। जीत कह लें। लेकिन पहले जिगरा, जीत से पहले जिगरा होता है। सही बात। वो लड़ गए ना। हाँ। अगर वो ना लड़ते अपने राइट्स के लिए कि नहीं यार, जैसे पाकिस्तान में चल रहे हैं ना अभी, हालात रहे तो 100% मुल्क हमारा मुल्क जो है ये समझ लें कि तबाही के दाने तक पहुंच चुका है। इसमें कोई कसर नहीं बाकी रहती। बाकी आप देख लें बिजली के बिलों ने और पेट्रोल वगैरह ने, हर चीज़ ने मार दी हुई है। अब कारोबार जो है, कारोबार की सूरत हाल ये है कि दिन पूरा बैठ के और ना ही कोई सेल है, तो अपना शॉप का रेंट और बाकी खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि हमेशा हक सच जो होता है ना, वो हमेशा के लिए होता है। वक्ती उन्होंने जो बांग्लादेश ने हुकूमत गिराई है, ठीक है, उनके लिए मुश्किलात प्रॉब्लमें बहुत ज़्यादा होंगी, मगर यही चीज़ होती है सीखने के लिए। वक्ती प्रॉब्लम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोबारा अपने पाँव में खड़े हो जाएंगे। तो वक्ती गुजारे के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बांग्लादेश फिर से अपने पाँव में खड़ा हो जाएगा। सर, अगर मैं बात करूं अपने मुल्क का कंपैरिजन इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ की जाए, तो इस टाइम कौन सा मुल्क ज़्यादा तरक्की कर रहा है? इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो अगर आप तरक्की की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। इंडिया के बांग्लादेश की तरक्की के 95% जो हाथ है वो इंडिया का हाथ है। वहाँ पर जितने भी कंपनीज आप देखेंगे, एक्सपोर्ट सामान देखेंगे, आज इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी चीज़ें वहाँ पर बंद कर दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो भी इंडिया कर रहा था, अडानी कंपनी कर रही थी। तकरीबन 800 मिलियन डॉलर्स, 800 मिलियन डॉलर्स की बिजली के बिल के पैसे अभी बांग्लादेश ने इंडिया को देने हैं। जी। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देता तो बांग्लादेश पूरा ठप पड़ जाएगा। सर, ऐसे है कि इंडिया जो है वो पॉपुलर, उनका भी मुफाद था, तो ये इशू मेरे ख्याल से ये चलते रहेंगे, चलते भी रहते हैं। तो बेशक इंडिया ने उसमें अगर इन्वेस्टमेंट की है तो अपना पैसा लगाया है, तो कोई मसला नहीं है, वो उन्होंने अपने मुफाद के लिए लगाया था। सर, मफाद के लिए हर बंदा ही मफाद के लिए, हमारा मुल्क भी काम कर रहा है, या आप भी काम कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, बाइक पर आए, यहाँ पर आए, मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के मफाद, दुनिया में हर बंदा कोई किसी से बिना मफाद के, बिना अपने मकसद के बात नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीज थी, एग्रीमेंट हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान के भाई डेवलप करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भी चालू हो गई है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने जो है वो आंसू गैस से लेकर, फायरिंग से लेकर, लाठी चार्ज से लेकर, जो रबर बुलेट्स हैं उनकी फायरिंग, ऑब्वियसली सीधे गोली मारेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएंगी, मगर रबर बुलेट्स फायर करना हो, लाठी चार्ज तक करना हो, और उसमें भी ना देखना कि कौन है आदमी, कौन औरत, कौन बच्चा, कौन बुजुर्ग, सबके ऊपर जो है वो अटैक्स पर अटैक जो है वो पुलिस पूरा क्रैकडाउन कर रही है। अब यही स्थिति क्या आपको आज से 2 महीने पहले ढाका में नहीं नजर आई थी? बस थोड़े से फर्क जरूर थे, ढाका वाले भागे नहीं। अगर ये भाग जाएंगे जो भी पीटीआई वाले हैं 1-2 दिन में, तो फिर मामले वैसे ही खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर ये टिके रहते हैं, लाठियां खाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो हमको बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल जाएगी जो बांग्लादेश के अंदर देखने को मिली। देखिए, फोर्स जो है, जो एक पावर है, जो एक बल है, उससे आप किसी आंदोलन को नहीं दबा सकते। शेख हसीना के पास में लाखों बंदूकें थीं, शेख हसीना के पास में लाखों की फौज थी, पुलिस थी, सब कुछ था, मगर उसके बाद भी शेख हसीना नहीं कंट्रोल कर पाई ना। तो नहीं होता है, जब आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं तो फिर आपके पास में कितना ही गोला बारूद मवाद कुछ भी हो, कुछ नहीं काम आता है। सबका जो धरा का धरा रह जाता है, और अपनी जान बचा के भागो, बस यही एक ऑप्शन रहता है ऐसी जगहों पर लीडर्स के पास। अब पाकिस्तान के अंदर एक तो 1.5 साल हो गया है इमरान खान को जेल में, 1.5 साल से जो है वो ऑलमोस्ट इमरान खान जेल में है। पता भी नहीं चल पा रहा जिंदा है, मर गए, कौन सी हालत में, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि कोई खबरें नहीं आ रही, कोई ट्रायल वायल कुछ भी नहीं। तो ऑब्वियसली शायद जिंदा ही होगा वो व्यक्ति, बट जो भी है, बाहर उसके कोई मैसेज नहीं आ पा रहा। टीवी पे आपने उसका नाम हम लेने से मना कर दिया, तो एक गुस्सा था जनता में, और फिर वो गुस्सा महंगाई और ये और वो, उसको थोड़ा सा तड़का मार दिया पीटीआई वालों ने। हकीकी आज़ादी, तुम्हें काफिरों से लड़ना है, और जो ये जो नए काफिर आए हैं, न्यू एज काफिर, जो कंट्रोल अमेरिका के द्वारा हो रहे हैं, जो कंट्रोल इंडिया के द्वारा हो रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें करके, और जो है वो पब्लिक बाहर निकल गया। अभी इनका कब तक इनका जज्बा कायम रहता है, ये देखने वाली बात होगी।